नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई लाइफ स्मार्ट मनी बैक गोल्ड के बारे में। तो जो कि एक सेविंग प्लान रहेगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो एंट्री एज रहेगी वो एक 14 साल के बच्चे से लेके जो है 55 साल के एक सिटीजन की रहेगी। तो इसमें एंट्री एज 14 से 55 की रहेगी। ठीक है। तो इसे जो है हम एक उदाहरण के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राम। उसकी उम्र है 30 साल और वो पॉलिसी टर्म चूज़ करता है 15 साल की। तो वो अपना सम एश्योर्ड इसमें चूज़ करता है 10 लाख का। तो जो इस 10 लाख के सम एश्योर्ड पे जो उसका प्रीमियम बैठता है वो इसका आएगा 84,420 जो कि रहेगा सालाना। तो पॉलिसी टर्म वो 15 साल की सिलेक्ट कर रहा है और सम एश्योर्ड वो 10 लाख का इसमें जो है ले रहा है। इस सम एश्योर्ड पे जो है 84,420 एनुअली प्रीमियम उसका रहेगा, अगले 15 साल तक जाएगा इस एज 30 एज के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आप इस टेबल पे देख रहे हो कि 15 साल तक उसने 84,420 रुपीज़ पे किया। ठीक है। और हर तीसरे साल उसको 1.5 लाख रुपया वापस आया। तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल और 12वें साल, लास्ट में 5 लाख रुपया उसको मेच्योरिटी बेनिफिट मिला। ठीक है। तो ये गारंटेड बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दो तरीके से बेनिफिट्स होते हैं, गारंटेड बेनिफिट और नॉन गारंटेड बेनिफिट। तो हम सबसे पहले गारंटेड बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे। तो अब जो ये 1.5 लाख रुपया इसको जो तीसरे साल आ रहा है, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ कि 15% ऑफ सम एश्योर्ड, जो कि हमारा इस एग्जाम्पल में था 10 लाख का सम एश्योर्ड। तो 15% ऑफ 10 लाख ये आपका हो गया 1.5 लाख। अब मान लीजिए कि किसी ने अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया है तो 15% ऑफ 5 लाख जो कि रहेगा 75,000 रुपया। तो अगर 5 लाख का होता है तो 75,000 हर तीसरे साल आता है। लेकिन इस केस में क्या है कि 15% हमने चूज किया है 10 लाख का, जो कि हमारा 10 लाख का सम एश्योर्ड है, जो कि आएगा इसमें 1.5 लाख रुपया। ठीक है। इसी के साथ जो है आप इसमें देख सकते हो ये जो आएगा इनको हर तीसरे साल इनको ये 1.5 लाख रुपया वापस आता रहेगा। तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, 12वें साल। ठीक है। इसी के साथ इसमें जो रहेगा अगला जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको मैं बताऊंगा गारंटीड एक इसमें 5 लाख रुपया आएगा लास्ट में। मेच्योरिटी बेनिफिट जो है 5 लाख रुपया आ रहा है। ठीक है। तो ये 5 लाख जो है कैसे कैलकुलेट हुआ? तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ कि इसमें जो रहेगा 50% ऑफ सम एश्योर्ड, जो आगे लास्ट में 15th ईयर मिलेगा वो मिलेगा 50% ऑफ द सम एश्योर्ड, जो कि इस एग्जाम्पल में था 10 लाख। तो 50% ऑफ 10 लाख हो गया 5 लाख। इन केस अगर मान लो 20 लाख का सम एश्योर्ड होता तो उस केस में क्या रहता? 10 लाख मेच्योरिटी बेनिफिट, जो कि मिलेगी 15th ईयर। ठीक है। इसी के बाद जो हम बात करते हैं अगली, इसमें एक तरह से जो है नॉन गारंटेड जो है इसमें बेनिफिट्स रहते हैं। तो नॉन गारंटेड बेनिफिट्स में दो टर्म्स आप देखोगे, जो कि एक रहेगी रिवर्जनरी बोनस, एक रहेगी टर्मिनल बोनस। ठीक है। और जितने भी ये बोनसीज मेच्योरिटी में जितना भी पैसा आ रहा है, मनी बैक आ रहा है, बोनस आ रहा है, लास्ट में मेच्योरिटी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ये सारा का सारा टैक्स फ्री रहेगा अंडर 1010D। और जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो सारा का सारा आपका उसमें टैक्स रिबेट मिलेगा आपको अंडर 80C। ठीक है। आप अब 84,420 जो पे कर रहे हो उसमें आपको टैक्स रिबेट रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम रिवर्जनरी बोनस से हम स्टार्ट करते हैं। रिवर्जनरी बोनस क्या चीज़ होती है? रिवर्जनरी बोनस जो होता है नॉन गारंटेड बेनिफिट्स में आता है। ये वो बोनस होता है जो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में से अपने पॉलिसी होल्डर को हर ईयर जो है डिक्लेयर करती है और देती है। ठीक है। और टर्मिनल बोनस क्या होता है? टर्मिनल बोनस वो बोनस होता है जो कि आपका जब पॉलिसी ईयर खत्म हो जाएगा, जैसे इस केस में 15 साल है, 15वें साल जो है टर्मिनल बोनस मिलता है। तो अभी आपको हम एक एग्जांपल के साथ बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक कंपनी है वो 5% अपना जो है बोनस, वैसे अधिकतर कंपनी जो है 5% या 6%, 4% इतना ही बोनस डिक्लेयर करती है हर साल। तो मान लीजिए कि 5% जो है बोनस डिक्लेयर हुआ है, हर साल डिक्लेयर कर रही है कंपनी। तो इस केस में जो है रिवर्जनरी बोनस जो कि नॉन गारंटीड आता है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि 5% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 5% सम एश्योर्ड का एक साल का होगा कितना? 50,000। तो इसको वैसे ही हम 15 साल की अपने पॉलिसी चूज की है, तो 5% इंटू सम एश्योर्ड मतलब 50,000, अगले 15 साल तक लगातार इसमें ऐड होता रहेगा 50,000। तो टोटल जो रिवर्जनरी बोनस बन गया वो बन गया 7.5 लाख 15 साल का। ठीक है। इसी तरीके से इसमें टर्मिनल बोनस होता है जो एंड में मिलता है। ये रिवर्जनरी बोनस भी एंड में मिलता है, लेकिन आपको अपनी पॉलिसी में जब आप एप्लीकेशन में ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ ये शो करेगा कि आपको रिवर्जनरी बोनस इसमें ऐड हो रहा है पॉलिसी में। ठीक है। लेकिन वो मिलता है जब आपकी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाती है, मतलब 15th ईयर इस केस में। तो अब जो टर्मिनल बोनस होगा वो इसमें क्या रहेगा? वो रहेगा 30% ऑफ रिवर्जनरी बोनस। जो आपने अभी 7.5 लाख रुपया 15 साल का जो आपका बोनस कैलकुलेट हुआ है, जो 15th ईयर मिलेगा, उसी का जो है 30% इसमें आपको जो है टर्मिनल बोनस रहेगा, 30% ऑफ रिवर्जनरी बोनस, जो कि आपका जो आएगा वो आएगा आपका 2,25,000 रुपया। तो ये टोटल जो है आपको जो है 7.5 प्लस 2,25,000 प्लस 5 लाख ये आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा, जो कि रहेगी 15th ईयर। ठीक है। तो अब इसमें जो है अगली अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो रहेगा सब, अब मैं इसके आपको समरी बताना चाहूँगा। तो प्रीमियम आपने जो है 84,420 दिया, सालाना आप देते रहे, 15 साल आपने दिया, हर तीसरे साल जो है आपको जो है 1.5 लाख रुपया आया, 15th ईयर आपको मेच्योरिटी पे रहा, जो आपको मैंने अभी बताया था। 50% जो है आपका सम एश्योर्ड का रहेगा। ठीक है। जो आपको फाइनली आएगा, प्लस रिवर्जनरी बोनस रहेगा, प्लस टर्मिनल बोनस रहेगा, जो कि 50% ऑफ 10 लाख हमने निकाला था 5 लाख, प्लस 7.5 लाख रिवर्जनरी बोनस जो 5% आ रहा था 10 लाख का हर साल, तो मतलब 15 साल का हो गया 7.5 लाख, प्लस टर्मिनल बोनस जो कि हमने कैलकुलेट किया 30% ऑफ जो आपका रिवर्जनरी बोनस आया था 7.5%। तो 30% ऑफ 7.5 लाख जो होता है वो आता है 2.25 लाख। ठीक है। तो ये टोटल मेच्योरिटी जो आपको 15th ईयर मिलेगी वो मिलेगी 14,75,000 रुपया। ठीक है। इंश्योरेंस कवर जो इसमें 15 साल के लिए आपको जो मिलेगा वो रहेगा आपका 10 लाख। 10 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा
इनकेस कुछ मिसहैपनिंग होती है 10 लाख को मिलेगा, प्लस बोनसेस जो कि मान लो तीसरे साल अगर डेथ होती है तो और 5% रिवर्जनरी बोनस है, तो 10 लाख एक मिलेगा, ठीक है। और 1.5 लाख रुपया जो है जो बोनस इकट्ठा हुआ है 3 साल के लिए, 50,000 रुपया 3 साल का ऐड हुआ है जो आपको मिलेगा, अगर आपका रिवर्जनरी बोनस जो है 5% आपको हर साल कंपनी पे कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन होती है। ये आपका जो है अपना जितना भी बोनसेस वाले प्लान होते हैं ये, ठीक है, जिसमें एक गारंटीड पोर्शन रहता है, एक आपका नॉन गारंटीड पोर्शन रहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 4-4 5-5 दिन लग जाते हैं। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है अगली भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम आ सके, ठीक है। तो धन्यवाद।